हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंसाइनमेंट अकाउंट चल रहा है और आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है फॉरेन कंसाइनमेंट। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का सारा टॉपिक कवर कर लिया है, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया है। कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, सारा अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। जर्नल एंट्री कॉस्ट प्राइस बेसिस पर हम लोगों ने कर लिया है। जर्नल एंट्री हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस वाला भी हम लोगों ने कर लिया है और आज हम लोग फॉरेन कंसाइनमेंट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में यानी फॉरेन कंसाइनमेंट के केस में जनरल एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, पहले जैसा ही करेंगे आपने जो सीखा है। और कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनी अकाउंट या कोई भी अकाउंट ओपन करना हो तो पहले ही जैसा करेंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऑन जून 10, 2000 Mudaliar and Company of Chennai sent 100 boxes of red wine to Vasi Brothers of Sri Lanka। तो मुदलैयर एंड कंपनी जो है वो चेन्नई, वो इंडिया का है कंसाइनर, और उसने माल सेंड किया है 100 बॉक्स ऑफ रेड वाइन। किसको सेंड किया है जी? तो श्रीलंका का रहने वाला है वासी ब्रदर्स, उसको सेंड किया है। कंसाइनी श्रीलंका का है, कंसाइनर इंडिया का है, तो फॉरेन कंसाइनमेंट तो हो ही गया है। Cost price of the goods of rupees 7,500 but invoiced at a price so as to earn a profit of 25% on sale price। कहता है कि 7,500 रुपया जो है, ये जो 100 बॉक्सेस जो रेड वाइन भेजा गया है उसका कॉस्ट प्राइस है 7,500 रुपया, लेकिन वो सेल्स प्राइस पर 25% प्रॉफिट पर गुड्स को सेल किया, मतलब सेंड किया गया है, कंसाइनी को भेजा गया है। इनवॉइस प्राइस पर भेजा गया है कंसाइनी को, 7,500 में नहीं, इनवॉइस प्राइस पर, वो कैलकुलेट करेंगे अभी। ऑन दिस डेट दे पेड ₹600 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। और इस दिन जो है कंसाइनर ने फ्रेट और इंश्योरेंस के लिए 600 रुपया पे किया। और 1 जुलाई को कंसाइनी ने पे किया है 1,000 रुपया इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए, और 200 रुपया कंसाइनी ने डॉक चार्जेस के लिए पे किया है। 1,200 रुपया खर्च किया कंसाइनी ने, 600 रुपया खर्च किया है कंसाइनर ने अपने यहाँ। ऑन दिस डेट द कंसाइनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹4,000 एज एडवांस। और इस डेट को कंसाइनी ने 4,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेज दिया है एडवांस के तौर पर। 15 जुलाई को दे सोल्ड 80 बॉक्सेस फॉर ₹10,500। और उस दिन 15 जुलाई को 10,500 रुपया में कंसाइनी ने 80 बॉक्सेस, 80 बॉक्स वो सेल कर दिया है। वासी ब्रदर्स इज इंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन सेल्स। वासी ब्रदर्स को 5% कमीशन मिलेगा ग्रॉस सेल्स पर। जर्नल एंट्री करना है और ओपन करना है कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वासी ब्रदर्स यानी कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बुक में, यानी मुदलैयर एंड कंपनी के बुक में हम लोग को जर्नल एंट्री और कंसाइनमेंट अकाउंट और वासी ब्रदर्स यानी कंसाइनमी अकाउंट ओपन करना है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुदलैयर एंड कंपनी। आइए फटाफट से, डेट वाइज ही आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो ईयर 2000 तो जून 10 ईयर 2000 को सबसे पहले तो गुड्स सेंड किया गया है, गुड्स भेजा गया है। आइए इसका पहले हम लोग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, कहता है कि सेलिंग प्राइस पर 25% पर जो है गुड्स सेल किया गया है। तो सेलिंग प्राइस, लेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100। तो 100 सेलिंग प्राइस है, तो फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी? 100 का 25% यानी 25 रुपया, ठीक है, यानी 25% या 25 रुपया जो भी हो। तो इसका मतलब कि 7,000, तो इसका सेलिंग प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो 7,500 जो है ये तो कॉस्ट प्राइस है, यानी अगर ये 100 रुपये में प्रॉफिट अगर 75 अगर इंक्लूड है, इसको ऐसे समझिए आप कि सेलिंग प्राइस अगर आपका 100 है और प्रॉफिट अगर 25 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 25, तो फिर 75, यानी
सेलिंग प्राइस जो है वो 7,500 का, ये 75% है, चूँकि दोनों कॉस्ट है, इंटू 100 कर देंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 10,000। तो 10,000 रुपया में गुड्स को सेंड किया गया है, भेजा गया है। आइए, तो इस रेट को हम लोग एंट्री करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे हम लोग 10,000। चलो, एक एंट्री हो गया। इसके बाद तुरंत जो है कंसाइनर ने खर्च किया है 600 रुपया सेम डेट को, तो फिर इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जब भी खर्चा होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनर ने खुद किया है तो टू कैश या टू बैंक टू कैश अकाउंट कर लेते हैं, और अगर कंसाइनी खर्च करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, या कंसाइनी का नाम लिख लेते हैं। 600 रुपया इसने खर्च किया है कंसाइनर ने अपने यहाँ चेन्नई में। इसके बाद ये जो हम लोगों ने माल भेजा है, ये हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस पर भेजा है, तो इसमें जो लोडिंग है, यानी इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का बीच का जो डिफरेंस है, यानी 10,000 और 7,500 के बीच का जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का, यह है 2,500 का लोडिंग के लिए हम लोग को एक एंट्री करना पड़ेगा। इस एंट्री का हम लोग ऑपोजिट रिवर्स एंट्री कर देते हैं। गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2,500। 10,000 आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 7,500, तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 2,500 का, हम लोगों ने एंट्री एक पास कर दिया। चलो, इतना करने के बाद अब 1 जुलाई को कंसाइनी के पास माल पहुंच गया है। कंसाइनी के पास जैसे ही माल पहुंचा तो उसने खर्च किया है कुछ एक्सपेंसेस, जिसके लिए एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी का नाम है वासी ब्रदर्स अकाउंट। 1,200 रुपये इसने खर्च किया है, एक चीज़ पर खर्च किया है 1,000, दूसरे पर खर्च किया है 200, 1,200 रुपये इसने खर्च किया है। इसके बाद इसने एक ड्राफ्ट भेज दिया जिसको कंसाइनर ने रिसीव कर लिया है, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू वासी ब्रदर्स अकाउंट, 4,000 रुपये का ये ड्राफ्ट इसने रिसीव कर लिया है। चलो, इतना करने के बाद, ड्राफ्ट रिसीव करने के बाद, अब जो है 1 जुलाई को वासी ब्रदर्स ने गुड्स सेल किया है। सेल का एंट्री होता है कंसाइनमेंट वासी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, वासी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जब भी बिजनेस में एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जब इनकम गेन होता है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो अभी माल बेचा तो इनकम हो गया कंसाइनमेंट क्रेडिट। 10,500 रुपये का माल बेचा है कंसाइनी ने श्रीलंका में। इसके बाद अब हम लोग जो है कमीशन का एंट्री करेंगे। कमीशन जो कंसाइनर पे करने वाला है कंसाइनी को, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और अभी तो कैश में पे नहीं कर रहा है तो वासी ब्रदर्स यानी कंसाइनी, तो टू वासी ब्रदर्स अकाउंट। कमीशन कितना हो जाएगा जी? ये 10,500 का 5% 525 रुपया होना चाहिए। चलो, इसके बाद इतना एंट्री होने के बाद अब हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक का एंट्री करेंगे। कंसाइनमेंट स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। आइए, कंसाइनमेंट स्टॉक का एंट्री करेंगे। चलो, और 2-3 एंट्री है, इधर ही कर लेंगे हम लोग।
चलो जी तो कंसाइनमेंट स्टॉक ये 15 जुलाई को हम लोग एंट्री करेंगे, जुलाई जुलाई 15 को ये हो रहा है। तो एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। चलो अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट करना होगा। देखो जी सेलिंग प्राइस में ही स्टॉक होना चाहिए। देखो तो 80 यूनिट जो है सेल हुआ है तो 20 यूनिट बचा हुआ होगा, इसका हम लोग को सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बॉक्सेस कितना होगा। देखो 10,000 रुपये में 100 बॉक्सेस आता है तो डिवाइड कर देंगे और इनटू कर देंगे हम लोग 20। 2,000 रुपया कॉस्ट आ गया है, ठीक है। ऐड करना पड़ेगा एक्सपेंसेस जो कि कंसाइनर ने और कंसाइनी ने दोनों ने मिलकर के किया है। कंसाइनर ने टोटल खर्च किया है 600 और कंसाइनी ने खर्च किया है 1200, ये हो गया 1800। ये जो है टोटल 100 यूनिट के लिए खर्च किया गया है तो इनटू 20 यूनिट्स तो ये आपका आ जाएगा 360। तो खर्च ऐड करने के बाद 2360 2360 रुपये का खर्च आ जाएगा, मतलब ये स्टॉक का वैल्यू 2360 का ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। चलो इसके बाद ये जो हम लोगों का जो गुड्स है जो क्लोजिंग स्टॉक वाला उसमें भी जो प्रॉफिट इंक्लूड है यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है प्रॉफिट है उसको भी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे एडजस्ट करेंगे देखिए सेलिंग प्राइस 10,000 रुपया है 100 यूनिट का तो एक बॉक्स का हो गया 100 रुपया। कॉस्ट प्राइस 7,500 जो है वो 100 यूनिट का है तो 75 रुपया हो गया एक यूनिट का। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो 25 रुपया जो है एक यूनिट पर जो है एक बॉक्स पर जो है वो प्रॉफिट इंक्लूड है। तो 20 बॉक्सेस में कितना होगा 20 इंटू 25 500 से हम लोग को एक एंट्री पास करना पड़ेगा। आइए सेम डेट को हम लोग को ये 500 से एंट्री करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट 500। चलो जी इसके बाद हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी है कैलकुलेट कर लेना होगा। आइए तो इसके लिए कंसाइनमेंट जहाँ जहाँ डेबिट है उसको डेबिट साइड में हम लोग लिख लेते हैं या फिर कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनाना ही है इस क्वेश्चन में, है ना। तो वहाँ हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर एक एंट्री पास कर देंगे, है ना। लास्ट एंट्री हम लोग को एक पास करना है ये कंसाइनमेंट जो हम लोगों ने गुड सेंड किया है उसको हम लोग को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना है। तो गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट किए हैं, अब हम लोग डेबिट कर देंगे। गुड सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। माल हम लोगों ने भेजा है 7,500 रुपये का। बस एक प्रॉफिट या लॉस वाला एक एंट्री बचा हुआ है, बाकी आपका फिर जनरल एंट्री कंप्लीट है। आइए अब हम लोग बनाएंगे कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो गुड्स से जो सेंड किया है उसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
और इनवॉइस प्राइस यानी 10,000 में हम लोगों ने माल भेजा है। इसके बाद हम लोगों ने खर्च किया है तो टू कैश अकाउंट 600 रुपया कंसाइनर ने जो खर्च किया है। उसके बाद जो कंसाइनी ने खर्च किया है टू वासी ब्रदर्स अकाउंट, इसने ऑक्ट्रॉय पर खर्च किया है 1000 और अदर एक्सपेंसेस पर इसने 200 खर्च किया है, 1200 रुपये इसने खर्च किया है। इसके बाद कमीशन का बात करेंगे। कमीशन के लिए हम लोग टू वासी ब्रदर्स अकाउंट कमीशन 525 रुपया इसका कमीशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग टू कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस, जो प्रॉफिट वाला अमाउंट हम लोगों ने 500 का जो उसके लिए कैंसिल किया था उसका एंट्री हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो गुड सेल का एंट्री करेंगे बाय वासी ब्रदर्स अकाउंट 10,500 रुपये का माल बेचा गया है, 10,500। इसके बाद बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक का अमाउंट हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया है, 2000 प्लस 360 खर्चा, इसमें दोनों के एक्सपेंसेस है 2360। इसके बाद हम लोग का जो गुड्स एंड कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है उसको हम लोग यहाँ कैंसिल करेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 2500 रुपया। ये 10,000 का जो सेलिंग प्राइस है, 7,500 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, इतना प्रॉफिट इंक्लूड था, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। चलो जी, अब हम लोग टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। ये टोटल हो रहा है 15,360, 15,360। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर इधर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 2,535 रुपया। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। चलो जी इसके बाद जो हमारा एक एंट्री उधर बचा हुआ था प्रॉफिट वाला, वो एंट्री हम लोग को कर लेना होगा। आइए चलो एक एंट्री कर लेना होगा। प्रॉफिट वाला एंट्री के लिए हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2535। चलो एंट्री कंप्लीट है और ये कंसाइनमेंट अकाउंट भी हो गया हमारा। अब हम लोग करना है वाशी ब्रदर्स, यानी बोले तो कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी हमारे लिए एक तरह का डेटर्स है, जब भी उससे हम लोग को पैसा निकलेगा हम लोग डेबिट में एंट्री करेंगे, और कंसाइनी को जो जो हम लोगों से मिलने वाला अमाउंट है, यानी अगर उसने कोई खर्चा पे किया उसका कमीशन, ये सब हम लोग क्रेडिट में एंट्री करेंगे, और अगर उसने कुछ एडवांस किया तो उसको भी हम लोग क्रेडिट में डाल देंगे। आइए तो सबसे पहले तो 15 जुलाई को जो माल उसने बेचा है इसके लिए टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू
कंसाइनमेंट अकाउंट, माल बेचने के कारण 10,500 रुपया उसका निकल रहा है फर्म के तरफ से, है ना, यानी कंसाइनर 10,500 उसको देना चाहता है। लेकिन कंसाइनी का क्या क्या निकल रहा है, देखिए, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ये खर्चा के लिए है, एक तो एक्सपेंसेस है, दूसरा कमीशन है। एक्सपेंसेस है 1,200 रुपया, कमीशन है 525 रुपया, 1,725 रुपया। इसके बाद इसने एक ड्राफ्ट भेजा था, तो फिर बाय बैंक अकाउंट एडवांस में भेजा था, 4,000 रुपये का ड्राफ्ट भेजा था, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे, किसका कितना पैसा निकलेगा, आइए। $10,500। अब जो अमाउंट निकलेगा उसको हम लोग कर लेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 4775, 4,775 रुपया कंसाइनी अगर पे कर दे तो मामला रफा दफा हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो जी, फिर क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो एक बार में सारा कुछ आ जाएगा, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने कंसाइनमेंट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था फॉरेन कंसाइनमेंट, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, दूसरे चैप्टर का वीडियो भी साथ में ही अपलोड में कर भी रहा हूँ। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।